नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतरने वाले हैं जो कहते हैं समय से भी पुराना है। एक ऐसा शहर जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। चलिए वाराणसी के इस अद्भुत विकास को समझते हैं। हाँ, एक ऐसा शहर जिसे आज दुनिया बनारस के नाम से जानती है। मस्ती, पान और जिंदगी के हर रंग से भरी एक पहचान। लेकिन इसी शहर का एक और नाम था, एक बहुत पुराना नाम, काशी। एक ऐसा नाम जिसमें हजारों साल का इतिहास गूंजता है। और ये गूंज पता है, इसके नाम के मतलब में ही छिपी है। काशी का मतलब है वो जगह जहां ज्ञान का प्रकाश कभी फीका नहीं पड़ता, कभी खत्म नहीं होता। सोचिए जरा, यही वो आध्यात्मिक नींव है जिस पर ये पूरा शहर सदियों से खड़ा है। तो चलिए इसी नींव को समझने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं। ये सफर है काशी की प्राचीन गूंज को सुनने का, लगभग 3000 साल के इतिहास का। अब देखिए, इस शहर की आत्मा तो बसती है इसके घाटों में, पर सवाल यह है कि ये घाट हमेशा से ऐसे थे? नहीं, इनका जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, काशी के नाम से। तब ये बस नदी के कुदरती किनारे हुआ करते थे। फिर गुप्त काल में पहली बार पक्के घाट बने, और जो भव्य रूप आज हम देखते हैं ना, वो ज्यादातर 17वीं 18वीं सदी में मराठा और राजपूत शासकों ने दिया। और हर घाट की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक पहचान है। जैसे एक तरफ है मणिकर्णिका घाट, जिसे मोक्ष का दरवाजा माना जाता है, तो दूसरी तरफ है दशाश्वमेध घाट, जो शक्ति और बड़े बड़े यज्ञों का प्रतीक है। और फिर है अस्सी घाट, जो आज शिक्षा, तपस्या और युवाओं की नई ऊर्जा का एक सेंटर बन गया है। तो ये सब तो हुई इतिहास की बातें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये 3000 साल पुराना शहर आज 21वीं सदी में आखिर चलता कैसे है, फंक्शन कैसे करता है? इस सवाल का जवाब भी हमें इन्हीं घाटों पर मिलता है, क्योंकि ये घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं, ये इस शहर की जीती जागती धड़कन है, जहां अध्यात्म और रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। और ये धड़कन कितनी विशाल है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। गंगा के किनारे 1, 2 या 10 नहीं, लगभग 88 घाट हैं। 88। और इन 88 घाटों पर हर रोज एक आम दिन में भी 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं। अब जरा सोचिए, किसी त्योहार के दिन ये आंकड़ा कहां पहुंचता होगा। ये वो इंसानी दबाव है जिसे ये शहर हर दिन महसूस करता है। तो असल में ये घाट सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसके आप कह सकते हैं 4 अलग अलग चेहरे हैं। एक चेहरा है धर्म का, जहां पूजा पाठ, स्नान और अंतिम संस्कार होते हैं। दूसरा है टूरिज्म का, जहां बोट राइड, गंगा आरती और फोटोग्राफी चलती है। तीसरा चेहरा है संस्कृति का, जहां संगीत, योग और क्लासिकल डांस का संगम है। और चौथा अर्थव्यवस्था का, जो हजारों पुजारियों, नाविकों और दुकानदारों का घर चलाता है। लेकिन जब इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर होती हैं, तो जाहिर है कुछ आधुनिक चुनौतियां भी सामने आती हैं। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव, विरासत और प्रगति के बीच का टकराव। इन चुनौतियों की एक बहुत बड़ी वजह है टूरिज्म का बदलता हुआ चेहरा। देखिए, पहले लोग आते थे दर्शन के लिए, कुछ घंटे या 1-2 दिन रुके और चले गए। ये था पुराना टूरिज्म। लेकिन अब जो नया टूरिज्म है, वो है एक्सपीरियंस का। लोग अब यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति में डूबने, उसे महसूस करने के लिए ज्यादा समय तक रुकते हैं। और जब इतने सारे लोग एक ही जगह को लंबे समय तक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उस जगह के सीमित संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इसी को कहते हैं ग्रोइंग पेन्स। मतलब घाटों और तंग गलियों में बेहिसाब भीड़, साफ सफाई और कचरा मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन जाता है। नावों का ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और धीरे धीरे पवित्र रिचुअल्स का भी व्यवसायीकरण होने लगता है। अच्छा, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिकीकरण के कुछ बड़े कदम उठाए भी गए हैं, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसने श्रद्धालुओं की आवाजाही को बहुत आसान बना दिया है। रिवर फ्रंट पर लाइटिंग और दूसरी सुविधाओं को बेहतर किया गया है। स्मार्ट सिस्टम्स जैसे सीसीटीवी और डिजिटल वेस्ट मैनेजमेंट लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच वो एक सवाल हमेशा बना रहता है, विरासत को बचाते हुए आधुनिकीकरण को कैसे अपनाया जाए। तो इस शाश्वत शहर का भविष्य क्या है? चलिए देखते हैं कि आने वाले समय के लिए क्या रास्ता तैयार किया जा रहा है। भविष्य को लेकर जो सोच है वो काफी साफ है।
सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल लागू करना, मतलब ऐसा टूरिज्म जो पर्यावरण पर बोझ न डाले। नदी में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक नावों को लाना। विरासत के संरक्षण को पहली प्राथमिकता देना। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल टिकटिंग का इस्तेमाल करना। और शायद सबसे जरूरी, नदी के इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना। और इन सभी योजनाओं के पीछे जो एक बड़ा सपना है, वो इस एक लाइन में छिपा है। सपना है वाराणसी को सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्पिरिचुअल और कल्चरल कैपिटल, यानी एक वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करना। तो आखिर में हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक शाश्वत शहर अनंत काल के लिए खुद को तैयार कैसे करता है? शायद इसका जवाब वाराणसी के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की इसी मिलीजुली यात्रा में ही कहीं छिपा है। वाराणसी रोशनी का शहर, लेकिन इसकी असली जान, इसकी धड़कन, वो तो गंगा किनारे बसे इन घाटों में है। ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं है, नहीं, ये तो संस्कृति, आस्था और जिंदगी की पूरी कहानी कहती हैं। तो चलिए आज वाराणसी के इन्हीं मशहूर घाटों के कल्चरल मैप को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर ये घाट हैं कितने गंगा के किनारे वाराणसी में? तो देखिए, गिनती 84 से 88 के बीच में बताई जाती है। सोचिए जरा, 88 घाट, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हम कितनी बड़ी और विशाल चीज की बात कर रहे हैं। इतने सारे घाट, तो क्या ये सब बस नहाने या पूजा पाठ के लिए है? बिल्कुल नहीं। असल में हर एक घाट की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग मकसद है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इन सब घाटों का काम क्या है, ये है किस लिए? तो अपने इस सफर में हम एक एक करके इन सब परतों को खोलेंगे। पहले समझेंगे कि ये घाट बने कैसे, फिर सबसे जरूरी ऐतिहासिक घाटों को जानेंगे। इसके बाद मोक्ष से जुड़े घाटों का मतलब समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कुछ घाट शाही थे, कुछ साधुओं के और कुछ संस्कृति के केंद्र बने। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक पूरा कल्चरल मैप तैयार करेंगे। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। वाराणसी के ये जो करीब करीब 88 घाट हैं, ये बने कैसे? इनकी कहानी ना नदी के कुदरती किनारों से शुरू होकर आज के मॉडर्न स्ट्रक्चर्स तक जाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनकी वैरायटी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे घाट पुराने पत्थर के बने हुए हैं, नहीं, कुछ तो बस नदी के नेचुरल किनारे हैं जो घाट बन गए। कई हैं जिन्हें सदियों तक मेहनत से बनाया गया, तराशा गया। और हाँ, कुछ तो बिल्कुल नए मॉडर्न कंस्ट्रक्शन भी है। अब बात करते हैं उन घाटों की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वो नाम है जो शहर की पहचान है, इस नदी के किनारे की धड़कन है कह सकते हैं। जैसे कि 80 घाट जो सुबह की आरती और नौजवानों की चहल पहल से हमेशा गुलजार रहता है। फिर है दशाश्वमेध घाट, जिसकी शाम की गंगा आरती देखने तो दुनिया भर से लोग आते हैं। और जाहिर है मणिकर्णिका घाट, ये वो लैंडमार्क्स हैं, वो मील के पत्थर हैं जो बताते हैं कि वाराणसी क्या है। लेकिन वाराणसी की एक और पहचान है, मोक्ष की नगरी, और यहीं से कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे मोक्ष के घाटों की, वो जगह है जहां गंगा के किनारे जिंदगी का आखिरी चैप्टर लिखा जाता है। तो इन घाटों को समझने से पहले मोक्ष का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, हिंदू मान्यता में मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से, इस साइकिल से आजादी, लिबरेशन। यही आखिरी मंजिल है। इस मकसद के लिए वाराणसी में खास तौर पर 2 घाट हैं। पहला मणिकर्णिका घाट, ये मेन शमशान घाट है, अंतिम संस्कार का सबसे बड़ा सेंटर। और दूसरा है हरिश्चंद्र घाट, ये भी एक शमशान घाट है और मणिकर्णिका से भी पुराना माना जाता है। ये बात इन घाटों के वजूद को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करती है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये तो मोक्ष, मृत्यु और कर्म, इन 3 बड़े कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरी तरह से गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आध्यात्मिकता से थोड़ा आगे बढ़ें तो ये घाट हमें समाज की कहानी भी सुनाते हैं। ये एक तरह का मोज़ैक है जिसमें शाही ताकत भी है, साधुओं की भक्ति भी है और आम लोगों की जिंदगी भी। आज हम जिन बड़े बड़े घाटों को देखते हैं ना, उनमें से कई तो राजाओं और रानियों ने बनवाए थे,
अहिल्याबाई घाट हो, बाजीराव घाट हो या फिर चेत सिंह घाट, ये सारे नाम इस बात का सबूत हैं कि कैसे मराठा, राजपूत और दूसरे शाही परिवारों ने इस शहर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन एक तरफ जहां ये शाही ठाट बाट वाले घाट हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल शांत, सुकून देने वाली जगहें भी हैं, जैसे निरंजनी घाट और हनुमान घाट। ये घाट एक तरह से साधुओं और तपस्वियों के लिए हैं, ध्यान और साधना के लिए एकदम सही जगह। और ये घाट अलग अलग कम्युनिटीज के हब भी हैं, जैसे अस्सी घाट, वो तो यूथ और योग का सेंटर पॉइंट है। तुलसी घाट रामचरितमानस की परंपरा के लिए जाना जाता है। वहीं केदार घाट पर दक्षिण भारतीय समुदाय का खास जमावड़ा रहता है। मतलब हर घाट की अपनी एक अलग कल्चरल पहचान है। तो चलिए अब इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस नदी के किनारे का एक पूरा कल्चरल मैप बनाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ इतिहास और पुरानी बातों की नहीं है। आज के जमाने में भी नए घाट बन रहे हैं, जैसे सामने घाट, जो एक बिल्कुल मॉडर्न रिवर फ्रंट है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे घाट हैं जो कम मशहूर हैं, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो जब हम इन सारे घाटों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पूरी कहानी बनती है। ये कहानी शुरू होती है रोजमर्रा की जिंदगी और पूजा पाठ से, फिर ये शाही ताकत और शान शौकत के दौर से गुजरती है। इसके बाद ये आध्यात्मिक शांति और चिंतन के लिए जगह बनाती है, और इसका अंत होता है जिंदगी के आखिरी सफर पर। तो सार यही है, वाराणसी के घाट सिर्फ नदी तक उतरने की सीढ़ियां नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये तो इंसानी जिंदगी का, हमारे वजूद का एक जीता जागता नक्शा है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये नदी का किनारा, ये घाट वाकई शहर की आत्मा है, तो फिर जिंदगी, मौत और विश्वास का ये जो पूरा नक्शा हमारे सामने है, ये खुद हमारे बारे में हमें क्या सिखाता है? अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर